हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ यादव है और राजनीति में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। स्कूल टाइम से ही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ भी छोटे मोटे इलेक्शंस होते थे तो उनमें पार्टिसिपेट करता था। और उसके बाद कॉलेज में भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया मैंने, इलेक्शन वगैरह भी लड़ा, हार गया था मैं इलेक्शन। तो राजनीति में काफ़ी इंटरेस्ट है और समाज से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी लाइफ में चीज़ें देखी हैं, स्ट्रगल भी फेस किया है बहुत सारा। तो जब आप नीचे से सारी चीज़ें देख के आ रहे होते हैं तो आपको पता है कि परेशानी कहाँ पे है, सिस्टम लैग कहाँ कर रहा है, उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। तो आज उसी परेशानी से ये देश हमारा जूझ रहा है एक पार्टी से, एक पार्टी जिसने एक पूरी जमात खड़ी कर दी है ऐसे लोगों की जो ये मानने को तैयार नहीं होते कि आज जो पार्टी सत्ता में है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में जो सत्ता में है, वो कोई भी काम गलत कर रही है या गलत नहीं कर रही है, कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसको। ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या जो उनके समर्थक है उनमें तो नगण्य है। एक सार्थक जो चर्चा होती थी पहले कि किसी पार्टी ने कुछ काम गलत किया है तो ऐसी स्वीकार्यता होती थी नेताओं में कि हाँ कुछ गलती हुई है तो उसको मानना है, लेकिन वो चलन आज के परिवेश में पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। मतलब आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर कोई गलती हुई है तो उस पर उनका कोई विचार या कुछ क्षमा याचना या कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आए उनका कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है। वो इन सब चीज़ों को मानने वाले लोग हैं नहीं। जनता ने जब उनको चुना 2014 में तो अपने मन से चुना। उससे पहले चाहे वो अन्ना का आंदोलन रहा हो, उसका प्रभाव रहा हो, या बढ़ते घोटाले, कांग्रेस पार्टी के शासन में जो घोटाले रहे उनकी सब किए करे का परिणाम मिला हो उनको। और जनता ने भी नरेंद्र मोदी को काफ़ी अच्छे तरीके से स्वीकार किया था और वोट करके जिताया और अच्छे तरीके से पूरे बहुमत की सरकार बना के दी। लेकिन जितनी जिम्मेदारी या जितने वायदे जनता से किए गए उसमें उसको पूरा करने में पूरी तरीके से जो सत्ताधारी दल है आज की डेट में वो पूरी तरह से विफल रहा है। उसकी विफलता इसी बात से है कि आज तक उसने जितने कोई भी एक पहलू उठा ले, जैसे कि एग्ज़ाम कराए हों, तो आज टीचर्स, सारा कोचिंग सेंटर्स वाले लोग जो बच्चों को यूट्यूब से फ्री में पढ़ाना शुरू किए थे, आज उनके अच्छे एम्पायर बने हुए हैं कोचिंग के, वो सारे लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि वो इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चे इतनी मेहनत करके आगे आना चाहते हैं और पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाओं में धांधली हो रही है। एक शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी चीज़ है जिससे समाज में बराबरी की तरफ बढ़ा जा सकता है या उससे सोचा जा सकता है कि हाँ जो गरीबी और अमीरी का जो अंतर है उसको पाटा जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है। और उसी चीज़ में जब इतने चरम पे घोटाले होंगे तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम गरीबी और अमीरी के इस अंतर को ख़त्म कर सकते हैं या समाज में खुशहाली स्थापित कर सकते हैं। आप सोचिए कि कोई बच्चा 5-5 साल 6-6 साल से तैयारी कर रहा है, उसके पिता ने या ज़मीन बेच दी या ज़मीन गिरवी रख दी या उसकी माँ ने अपने गहने बेच दिए। दिल्ली में रहने का खर्चा मिनिमम 1 साल का कम से कम 1 लाख रुपए है, कम से कम, जो बिल्कुल इस हिसाब से रहेगा कि मैं किसी भी तरह की कोई भी दूसरी एक्टिविटी नहीं करूँगा, कोई अदर तरह का खर्चा नहीं करूँगा, तो कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा, बेसिक खर्चा सिर्फ रहने का है। इतनी परेशानियां उठा के, इतनी मेहनत करके जब आप परीक्षा देने जाते हो और परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हो और आप खबर सुनते हो कि ये पेपर लीक हो गया, तो आप सोचो कि उस बच्चे के मन पे क्या बीतेगी, उसके माँ बाप के मन पे क्या बीतेगी, उसकी जो परिस्थितियां हैं उनका क्या हश्र होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है
और इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो विपक्ष से मेरा सवाल है। सत्ता पक्ष से सवाल करने का बहुत चलन चला हुआ है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से जो सवाल पूछने वाले जो हिम्मती लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। विपक्ष से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष की राजनीति सिर्फ इसी दायरे तक सीमित है कि लोग आपको चुनें और आप विधानसभा में जाकर बैठें या संसद भवन में जाकर बैठें, वहाँ बहस करें और वहाँ मुद्दे उठाएं और उतने में आपकी राजनीति और आपके प्रयास सारे खत्म हो जाएं? मेरे हिसाब से ये जो राजनीतिक ढर्रा विपक्ष का अपनाया हुआ है कि इलेक्शन के टाइम पे आके गठबंधन करेंगे और सीटों का बंटवारा करेंगे, उसमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है उसमें उलझ जाएंगे, लेकिन जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं, महंगाई, अशिक्षा, परीक्षाओं में धांधली, नौकरियों में धांधली, मतलब इन पे आपका गौर जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक है। जो काम एक आम आदमी मेरे जैसे लोग कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग जो बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं, जो परेशान हैं, वो सोशल मीडिया पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। बिल्कुल उसी ढर्रे का काम आप लोग कर रहे हो। 12 साल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए हो चुके हैं। विपक्ष मुझे इस बात का जवाब दे, मुझे यानी कि मेरे जैसे जो लाखों लोग विपक्षी दलों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सत्ता परिवर्तन कर इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसको बरकरार रखने में अपना सहयोग करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं उन लोगों की तरफ से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो राजनीतिक गठबंधन करते हो इलेक्शन लड़ने के लिए, आपने कभी एक बड़े मंच पे आके एक बड़े आंदोलन को अंजाम क्यों नहीं दिया अभी तक? गैस के दाम बढ़े तब आपने आंदोलन करने की नहीं सोची। किसानों का आंदोलन हुआ तो सिर्फ किसानों ने आंदोलन किया, साल भर से ज़्यादा वो आंदोलन चला, सैकड़ों किसान मारे गए, लेकिन आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया तक बने रहे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, कोई आंदोलन नहीं किया, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान। जनता के साथ कनेक्ट करने का अच्छा तरीका था वो, लेकिन वास्तव में जो जनता पीड़ित है, जो परेशान है, जिनको 2 जून की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, अनाज नहीं है उनके पास, उनके लिए आपने क्या किया? या मिडिल क्लास फैमिली जो महंगाई से त्रस्त हो चुकी हैं, जो परेशान है, जो कॉमर्शियल सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है 4,000 रुपये का, या ब्लैक में जो सिलेंडर मिल रहे हैं वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं घरेलू सिलेंडर, इसके खिलाफ आपने कौन सा बड़ा आंदोलन किया है? या इतनी परीक्षाओं में धांधली हुई, बड़े बड़े पूर्व अधिकारियों ने खुलासे करने की कोशिश करी सोशल मीडिया पे आके, ग्राउंड पे आके, उसके बाद भी विपक्ष के किसी बड़े नेता ने ये मन में नहीं सोचा कि एक आंदोलन खड़ा करते हैं, सारे लोग मिलते हैं, एक बड़े आंदोलन को अंजाम देते हैं। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पे बहुत बड़ी डिटेल मीडिया रिपोर्ट तैयार करी, लेकिन बीजेपी की सिर्फ ये खामियां बताते रहना कि वो चोरी कर रही है, चोरी करके जीत रही है। आप सिर्फ इस पे नहीं जा सकते। बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो विपक्ष का काम क्या होता है वो वास्तव में आपको बीजेपी से सीखना चाहिए। कोई बुराई की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बनाई है मैंने, या बना रहा हूँ, ताकि आप लोग वास्तविक राजनीति कैसे की जाती है उसको भी समझ सकें। फ़ोन आने से, इंटरनेट आने से, सोशल मीडिया आ जाने से, या मैं आज ये वीडियो पोस्ट करूँगा उसके आ जाने से कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं आ सकती। और हम बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देख चुके हैं कि बहुत कुछ परिवर्तन हो गया सोशल मीडिया से। एक्सेप्शन है सीजेपी, लेकिन आप उसकी भी एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको गौर कीजिए कि वो जब सीजेपी सोशल मीडिया से बनी हुई पार्टी वो 15-20 दिन के भीतर ज़मीन पे आंदोलन करना शुरू कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आपने किसी एक बड़े आंदोलन को अंजाम नहीं दिया, आपने सरकार को प्रेशराइज ही नहीं किया। आप लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो और छोड़ देते हो। आप लोग चुनाव होते हैं तो एक दूसरे की मदद करने बंगाल पहुंचते हो, कोई उत्तर प्रदेश आता है, कोई मध्य प्रदेश पहुंचता है। जनता के मुद्दों के लिए आप कब इकट्ठे हुए हो कि चलो भाई जंतर मंतर पे एक बड़े आंदोलन को अंजाम देते हैं?
या महंगाई के खिलाफ एक लड़ाई शुरू करते हैं या बेरोजगारी के खिलाफ एक लड़ाई शुरू करते हैं, आप में से जो मुख्य जो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सारे बीजेपी की बेईमानी को दोष देंगे। लेकिन बीजेपी की एक और चीज़ आपको देखनी चाहिए, मैं भी इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि हाँ वो बेईमानी से जीतते होंगे, लेकिन आप जब कोई भी किसी भी राज्य में इलेक्शन होता है तो बीजेपी अपने हज़ार नेताओं को लैंड कराती है उस स्टेट में जहाँ वो इलेक्शन जीतना है उन्हें, बेशक वो किसी भी तरह जीते। जैसे बिहार का इलेक्शन उन्होंने पूरी तरह मैनिपुलेट कर दिया, जनता को पूरा गुमराह कर दिया, 10-10 हज़ार रुपये डाले उन्होंने, जो कि गलत है। चुनाव आयोग की बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी विफलता है हमारे देश की, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय की, जिन्होंने इस चीज़ को टोका नहीं कि किसी चुनाव के बीच में या चुनाव की शुरुआत में एक योजना लाई जाती है, उससे चुनाव के बीच में लोगों को लाभान्वित किया जाता है, वो संवैधानिक कहाँ से हुई? तो सारे लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग हो, चाहे वो विपक्ष हो, आप सभी लोग जिम्मेदार हो इस देश की इस दुर्दशा के लिए। तो विपक्ष से मेरी यही गुहार है, यही मेरी विनती है कि आप लोगों को भी हम लोगों ने चुना है, हम लोगों ने वोट दिया है कि आप हमारी आवाज़ उठाएं। हमारी आवाज़ सिर्फ सोशल मीडिया से मत उठाइए, आप जनता का पार्ट बनिए, हमारे साथ आइए, हमारे साथ खड़े होइए, एक मुहिम की शुरुआत कीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए कि या तो वो महंगाई कम करे, या तो वो धांधली को ख़त्म करने की कोशिश करे, भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश करे, गरीबी अमीरी का फ़र्क कम करने की कोशिश करे, या फिर आप सभी रिजाइन दे दीजिए राजनीति से। आपको यदि ये लगता है कि बीजेपी से त्रस्त होकर जनता के पास आप ही सिर्फ विकल्प बचते हो, तो ये आपकी गलत सोच है। आप इस तरीके की सोच से कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपके इतने फ्रंटल के संगठन हैं, उन्होंने कितने आंदोलन किए हैं, कितने बड़े मूवमेंट्स को अंजाम दिया है, कोई बड़ी खबर नहीं। जबकि सोशल मीडिया का जो चलन है वो ये है कि आप जब भी कोई चीज़ की शुरुआत करते हो तो वो सबको दिखती है। आपने ऐसे चीज़ों को कभी अंजाम दिया हो, कभी सोचा हो इस बारे में? इस देश को नेताओं के सड़क पे होने की ज़रूरत है। जैसे जेपी आंदोलन हुआ या जैसे बाद में अन्ना का आंदोलन हुआ, एक बड़ी मुहिम, एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। जैसे सोनम वांगचुक जैसा एक हिम्मती व्यक्ति इस सरकार से बिना डरे हुए लड़ रहा है, इस तरह के लोगों की ज़रूरत है इस देश को। हमने आपको नेता सिर्फ इसलिए नहीं चुना है कि आप सोशल मीडिया पे हमारे मुद्दों को उठाते रहिए, छोटी छोटी वीडियो डालते रहिए। आप आइए, सड़कों पे उतरिए, लाठियाँ खाइए, वाटर कैनन का पानी सहिए, आंसू गोले सहिए। जनता से जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। सत्ता परिवर्तन मेरा किसी पार्टी विशेष के लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं है। जिस तरह की कंडीशन, जिस तरह की स्थिति इस देश में बनी हुई है, बहुत ज़रूरी है कि नए लोगों को आना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। जनता आपका साथ देने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पे लोग इतना तैयार हैं इस चीज़ को लेके, और ग्राउंड पे भी लोग। सीजेपी ने जब पहला आंदोलन जंतर मंतर से शुरू किया, मैं भी उसका पार्ट था, वो लोग इतना सक्सेसफुली काम कर पा रहे हैं। वास्तविक मुद्दा उठाया उन्होंने, जहाँ 20-25 लोगों ने सुसाइड की हो, उस पर भी विपक्ष अगर सोया रहेगा, उनके लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि इतने लोगों ने सुसाइड किया। उनके लिए बड़े मुद्दे नहीं है कि नौकरियों में खुलेआम धांधली हो रही है और सरकारें कह देती हैं, जो सत्ता में सरकारें वो कहती हैं कि संवैधानिक त्रुटि हो गई, और आपने मान लिया और आप सोते रहे, आप बैठे रहे। एसी के कमरों में बैठने से अगर राजनीति होती तो अपने पुरखों का इतिहास देखिए, अपने पुरखों का इतिहास देखिए, थोड़ी शर्म कीजिए, तब आपको एहसास होगा कि ये देश ऐसे ही नहीं बना है। इसमें लोगों ने अपना पसीना बहाया है, लोगों के साथ चले हैं, वो धूप में, गर्मी में, सर्दी में उनके मुद्दों को उठाया है, उन्होंने लाठियां खाई हैं, तब जाके ये देश इस स्थिति पे था जो कि गर्त में जा रहा है धीरे धीरे। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा विपक्ष या विपक्षी दल के नेता
या कोई भी एक एक नेता किसी भी पार्टी का, अगर आप पार्टी से बंधा हुआ मानते हो और अपनी जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते तो आपका राजनीति में होना बेकार है। आप किसी क्षेत्र के विधायक बने हुए हो, सत्ता पार्टी में भी नहीं हो आप, और फिर भी अगर आप अपनी जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हो अपनी विधानसभा में, अपने संसदीय क्षेत्र में, तो आपका विधायक होना निरर्थक है, आपका सांसद होना शून्य है। आपको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि मुझे इस क्षेत्र की जनता ने वोट दिया और मैं उनके लिए कोई भी काम करने में असमर्थ हूँ। तो आप पार्टियों के भरोसे भी मत रहिए। अगर ये पार्टी के बड़े बड़े नेता सड़कों पे उतरने के लिए तैयार नहीं है, जन आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है, किसी बड़े मूवमेंट को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्षेत्रीय स्तर पे आप यकीन मानिए जनता आपसे कनेक्ट करेगी और निश्चित तौर पे इस देश को एक नई दिशा दी जा सकती है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।